जी आमिर भाई, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी शुभ भी आ रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग रैंकिंग, और जो है ना इसमें लॉन्चिंग रैंकिंग में पीपीसी भी आ जाती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके लिए क्या कहते हैं, मार्केटिंग के लिए अमेजोन का दिया हुआ खुद का टूल है। तो जितना हम लीगल जिसको कहते हैं वो रैंकिंग कर रहे होते हैं, वो अमेजोन के टूल से ही कर रहे होते हैं, जो पीपीसी है या फिर बाकी कूपन्स वगैरह हैं। ठीक है। तो अमेजोन खुद भी कहता है कि आया कि मेरे टूल्स को आप इस्तेमाल करें, वो इसको रिकमेंड भी करता है। लेकिन हम कुछ और चीजें भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, लाइक फेसबुक एड्स वगैरह हो गए, या फिर मैनी चैट्स हो गए, चैटबॉट हो गए। ठीक है। तो वो भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल तो बिल्कुल खत्म हो गए, क्योंकि अमेजोन ने आजकल वायलेशन देना स्टार्ट कर दिया है। जो ऐसे लोग जो चैटबॉट इस्तेमाल कर रहे थे ना, मिसाल है कि मैनी चैट जो है, जो फ्लो के जरिए जो सेल लगा रहे थे, तो आजकल उन पे काफी सारी रिस्ट्रिक्शन है। तो अमेजोन सेलर को जो है ना वो सस्पेंड कर रहा है। ठीक है। तो हमें जो है ना रैंक प्रोडक्ट क्यों करनी चाहिए? ठीक है ना, वाया टू रैंक। क्योंकि एक जब हम नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फर्ज करें कि 1,000 सेलर है वहां पे, तो 1,000 सेलर के साथ compete करना आपको पता है बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो जब हम अपनी प्रोडक्ट लेके जाएंगे वहां पे, तो हमारा नंबर जो है ना 1,001 पे होगा। ठीक है। तो हम जब तक साल के तौर पर टॉप पे नहीं जाएंगे, टॉप स्पॉट पे नहीं जाएंगे, तो उस वक्त तक जो है ना ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास सेल आए। क्योंकि कोई भी बायर, जो भी बायर होगा। आवाज सारों को आ रही है? जी शुभ भी आ रही है। जवेद भाई, आप अपना माइक चेक करें। जवेद भाई, आप ना ना ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हम थे कि रैंक क्यों चाहिए हमको। मिसाल है हमारी, हम जो है ना 1,001 सेलर मौजूद है वहां पे, और हम 1,001 वाली स्पॉट पे बैठे हुए हैं। मिसाल है 1,000 सेलर मौजूद है, हम न्यूली लॉन्च है हमारी। तो कोई भी सेलर जो है ना वो मोस्टली जो है ना 80% सेलिंग जो है ना, बाइंग जो है ना वो पहले पेज से होती है, और 20% जो है ना वो अगले पेजेस से होती है। लेकिन 5% तक लोग जो है ना थर्ड पेज तक जाते हैं। ठीक है। उसके आगे बिल्कुल नहीं जाते हैं। जाते होंगे, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा है कि वो जाते हों। ठीक है। तो तो इसके लिए हमको मिसाल है कि अगर सेल लेनी है, तो हमको या तो पहले पेज पे होना लाजमी है, या फिर दूसरे पेज पे होना लाजमी है। ठीक है। तो ये चीज तो वाजिब है कि जब तक आप मिसाल है कि पहले स्पॉट पे या दूसरे पेज तक नहीं जाएंगे, तो उस वक्त तक सेल पॉसिबल नहीं है, आपके पास ज्यादा है। तो इस चीज के लिए हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाते हैं। तो रैंकिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के हम जो है ना टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक पीपीसी है, और इसमें कूपन्स वगैरह, प्रमोशंस वगैरह हम कर रहे होते हैं। ठीक है। और गिव अवेज भी करते हैं हम। ठीक है। गिव अवेज आजकल तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में हम करते थे। ठीक है। तो गिव अवेज रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी कि आप इसको करें। लेकिन यहाँ पे आप, जबकि सवाल आया हुआ है कि पीपीसी या फिर गिव अवेज, तो इसमें दो चीजें हैं कि पीपीसी हमको करनी चाहिए या गिव अवेज करने चाहिए। तो मैं पिछले लेक्चर्स में भी मैंने ये चीज डिफाइन की थी आप लोगों से कि मौलवी चीज आपकी प्रोडक्ट के लिए बेहतर है। प्लीज खुद को म्यूट मौलवी कर दें। इसको एंट्री चाहिए, मैं लेक्चर ले नहीं लगनी। यार, खुद को म्यूट कर दे प्लीज। कहाँ से आवाज आ रही है? जी। तो गिव अवे और पीपीसी दोनों डिफरेंट टूल्स हैं, मिसाल है डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम रैंकिंग के लिए कर रहे होते हैं। तो पीपीसी उस प्रोडक्ट के लिए वायबल है, मिसाल है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत बड़ी है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है।
तो उस पे आप पीपीसी से उसको लॉन्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो यार कौन है यार, शोर कर रहा है यार। भाई आप खुद को म्यूट कर लें यार, वरना मैं किक आउट कर दूंगा अभी। चले, आप जिसका शोर है ना, मैंने उसको बाहर निकाल देना क्लास से, ठीक है। तो पीपीसी हमारे लिए जो बड़ी प्रोडक्ट होगी, उस प्रोडक्ट के लिए पीपीसी वायबल है। मिसाल है $100 की प्रोडक्ट है तो, या फिर $50 की भी प्रोडक्ट है तो उस पर वायबल है, $20 तक भी माना जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट $5 की है, ठीक है ना, $5 की प्रोडक्ट है, तो आप देखें कि पीपीसी का जो आजकल जो नॉर्मल बिड चल रही है यूएस में खास तौर पे, तो वो $1.5 से $2 के दरमियान चल रही है, ठीक है ना, जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उन पे। तो $5 में अगर मिसाल है आपकी प्रोडक्ट $5 की है, और देखें अब उसमें अगर 3-4 क्लिक आ गए, और 3-4 क्लिक का भी कॉस्ट जो है ना $8 तक पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को जो है ना आप गिव अवे से कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ये। आप जितना हो सके ना पीपीसी से जो है ना लॉन्च जो प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करें आप लोग, ठीक है ना। गिव अवेज वाली प्रोडक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि अमेजोन का एल्गोरिदम आजकल बहुत ज्यादा सख्त हो गया और वो इस चीज को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है ना, पकड़ के, और फिर अकाउंट पे सेक्शन 3 लगा रहा है, जिसकी वजह जिसके बाद अकाउंट आपका रिस्टेट ही बड़ी मुश्किल से होता है। हो तो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल से होता है, तकरीबन 90% चांसेस है कि आपका अकाउंट जो है ना एक्टिवेट ना हो। तो बेहतर है कि उस चीज को आप छोड़ ही दें, ठीक है। तो लॉन्चिंग के लिए हमको जो चीजें चाहिए होती हैं वो मिसाल है कि आपका फेसबुक फैन पेज होना चाहिए, जो भी आपका ब्रांड नेम है, ठीक है। तो ब्रांड नेम के बाद जब हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है तो उसका हम सुपर यूआरएल बनाते हैं। एक गिव अवेज मेथोडोलॉजी है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, ठीक है ना। और चौथे नंबर पे SFB आ जाता है, सर्च फाइंड एंड बाय का। ये एक टेक्निक है लॉन्चिंग में जो हम इस्तेमाल कर रहे थे रैंकिंग के लिए, ठीक है। तो सर्च फाइंड एंड बाय में ये चीज होती है कि मिसाल के तौर पे आपने आपका आपकी प्रोडक्ट है, उसका कीवर्ड है, ठीक है। तो ये हम अगर खुद जाएं तो मैनेजर के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। वहां पे मिसाल है कि SFB तो चलो रिकमेंडेड है, लेकिन सुपर यूआरएल वाला जो ऑप्शन है वो मैनी चैट के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी कीवर्ड जो है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सुपर यूआरएल क्या होता है। सुपर यूआरएल में ये होता है कि आप एक यूआरएल क्रिएट करते हैं, उसमें अपना कीवर्ड डालते हैं, ठीक है। तो उस कीवर्ड के बेस के ऊपर जो है ना वो लिंक जनरेट करता है आपका, डालते हैं साथ में अपना कीवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। तो बंदा आपके लिंक पे क्लिक करता है तो वो आपका जो है ना वो वाला पेज ओपन जो होता है ना, वहां पे आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होती है, और ऊपर बार में आपका कीवर्ड शो हो रहा होता है। तो अमेजोन को ये लगता है कि इस बंदे ने ये कीवर्ड टाइप किया है, और उसने जब यहाँ मौजूद थे वहां तक गया है, और उसने वहां से परचेज किया है। ये बहुत ही जिसको बोलते हैं कि अच्छी टेक्निक है आपकी रैंकिंग की, ये बहुत ज्यादा रैंकिंग को इम्प्रूव करती है, ठीक है। रैंकिंग इस मेथड से ज्यादा इम्प्रूव होती है। सुपर यूआरएल अगर मैं अभी आपको एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हीलियम 10 में ही बनता है, ठीक है। तो इधर से मैं चेक करता हूँ कोई। पहले मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड टाइप कर देता हूँ, जैसे गार्लिक पेस्ट कर देते हैं। भाई प्लीज खुद को म्यूट कर लें प्लीज यार, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ तो।
अच्छा, तो ये इसका हम एसिन पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अभी देखें यहाँ पे हम कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऐड टू कार्ट है, कैनोनिकल यूआरएल यहाँ पे बन जाता है। अच्छा ठीक है, और बाय टुगेदर है, और एसिन सर्च है, वॉलमार्ट ब्रांड। इसका वो किधर कर दिया इन लोगों ने यार। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रिकमेंडेड वे बिल्कुल नहीं है, आपने ये करना नहीं है। अगर आप मिसाल है कि करना है तो कर लें, वैसे रिकमेंडेड नहीं है। और जी मलिक भाई प्लीज खुद को म्यूट कर लें। फोन आ रहा है। हमने मेरे ख्याल में वो वैसे ही खत्म कर दिया तकरीबन, क्योंकि अमेजोन आजकल इसको बहुत ज्यादा पकड़ रहा है। चलें इसमें और कहीं से देख लेते हैं। ठीक है, आपका कोई भी मिसाल है ब्रांड है, आपने यहाँ से ब्रांड का नाम कॉपी करना है, यहाँ पे ऑक्सो दे दिया आपने, ठीक है। देखते हैं अगर ये बनता है तो। ये कीवर्ड मैं यहाँ पे गार्लिक टाइप कर रहा हूँ, ऑप्शनल है ये चीजें। यहाँ पे एक विलियमटन का अच्छा टूल था, उन्होंने खत्म कर दिया तकरीबन। ये ब्रांड की बेस पे ये फैच कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, तो ये देखिए पहली पहली स्पॉट पे वो आ रहा है। अभी ये पहले किधर था, पहले भी तकरीबन ये देखें पहले था ये, पहले भी पहली स्पॉट पे था। चलें कोई और पकड़ लेते हैं यहाँ से, उसको चेक। ये देख रहे हैं अभी, ये पहली स्पॉट पे आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप चेक करें ना, तो ये यहाँ पे अभी गार्लिक प्रेस टाइप हुआ खड़ा है, ठीक है। तो ये पहली स्पॉट पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो मोस्टली हम वहां पे हम एसेंट डालते हैं, हम ये चीज नहीं डाल रहे होते क्योंकि हमारा ब्रांड रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है। तो आपने एसिन वाली जगह देखनी होती है, तो एसिन वहां पे टाइप करके आपने जो है ना वहां पे एसिन टाइप करोगे, कीवर्ड टाइप करोगे, उसके बाद आपके लिंक कैसे जनरेट हो जाएगा। जैसे आप लिंक वहां पे पेस्ट करते हो, तो आपको ऐसे रिजल्ट शो हो रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे कीवर्ड टाइप ऑटोमेटिकली हुआ करा है, मैंने टाइप नहीं किया है। और मैं और विंडो में इसको टाइप करता हूँ, जैसे है ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली कीवर्ड टाइप हो गया है। तो ये एक सुपर यूआरएल जनरेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कैनोनिकल यूआरएल बन गया, लेकिन सुपर यूआरएल भी बनता है। एक मिनट किसी और जगह से हम देखते हैं। ये है भाई। अच्छा,
ये बहुत सी साइट्स ये ऑफर करती हैं, आप जहां से भी चाहें वो उसको आप कर सकते हैं। यूआरएल जनरेट करने की ना ऑफर बहुत सी साइट्स देती हैं। अच्छा, इसमें मैं क्रशर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं उसका एसिन जो है ना वो कॉपी करके ना पेस्ट कर देता हूँ। प्राइस ये वगैरह सारी चीजें छोड़ दें, यहाँ पे जनरेट करें, ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए गार्लिक क्रशर आ गया अब यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए आप सिर्फ एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो मैंने वहां पे कीवर्ड जो टारगेट किया था गार्लिक क्रशर टारगेट किया था, ठीक है। तो हम मिसाल है कि हम अपनी प्रोडक्ट को जो है ना इस कीवर्ड के ऊपर जो है ना रैंक करने जा रहे हैं। तो इस कीवर्ड को हम सुपर यूआरएल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और अपना एएसएन टाइप करके साथ में इस कीवर्ड को एम्बेड कर देंगे। जैसे ही कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो अमेजोन पे जब आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गार्लिक क्रशर टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल टॉप स्पॉट पे आ जाएगी। तो अमेजोन का एल्गोरिदम क्या समझेगा, अब तो वैसे सयाना हो गया, नहीं समझता ऐसा, ठीक है। तो क्या समझता था वो, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अब भी बहुत से लोग कर रहे हैं। तो वो समझते थे कि कोई बायर आया है इस आइटम को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो उसने सारे जो है ना स्पॉट्स छोड़ के, हम मिसाल है हमारी नई नई प्रोडक्ट हैंड पे पड़ी हुई है, तो वो आता है वहां से परचेज करता है, ठीक है। जब वो वहां से परचेज करता है तो अमेजोन कहता है वाह भाई ये तो बड़ी मजे की प्रोडक्ट है, जो बंदे ऊपर से नीचे परचेज करने आ रहे हैं। तो वो आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा बूस्ट देता है, ठीक है ना, आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। आपके पास वैसे भी 45 डेज का जो है ना हनीमून पीरियड होता है, तो अगर उसमें आप थोड़ी सी सेल्स भी अमेजोन को दे दें तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाती है आपकी लिस्टिंग में और आपकी रैंकिंग में, ठीक है। तो एक ये हो गया मिसाल है, अगर आप यहाँ पे गार्लिक क्रशर टाइप करें, यहाँ से आप सिर्फ, अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है तो मैं एसिन पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। ये जनरेट हो गया। आप ये देखें भाई, यहाँ पे गार्लिक क्रशर है और ये वही वाली प्रोडक्ट सामने आ रही है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ से एक सुपर यूआरएल जो है ना ऐसे हम जनरेट करते हैं। कोई भी कीवर्ड हमारे हमारे यहाँ मिसाल के 4-5 कीवर्ड हैं हमारे, या 6 कीवर्ड हैं, तो हम उन सारों को रैंक करवाना चाहते हैं, तो हम मैनी चैट में जाके जो है ना वो लगा देते हैं और उसमें रूलर लगा देते हैं। एक रूलर उसमें एक ऑप्शन होता है, ठीक है ना, एक्शन होता है। तो वो रूलर घूमता है, हम कहते हैं कि भी हमारी इस कीवर्ड के ऊपर 10% सेल चाहिए, हमको इस कीवर्ड के ऊपर 20% चाहिए। तो वो रूलर घूमता रहता है, ठीक है ना। तो मिसाल है 10% वो उस कीवर्ड को दिखाएगा, 20% दूसरे को दिखाएगा, 30% तीसरे को दिखाएगा। तो ऐसे वो वाला कीवर्ड जो है ना मूव करता रहता है। हम सारे के जो है ना वो सुपर यूआरएल, या फिर उसमें ऑटोमेटिकली भी सुपर यूआरएल का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वहां पे हम सारे कीवर्ड दे देते हैं या सुपर यूआरएल दे देते हैं, वो ऑटोमेटिकली मूव करता रहता है। और दूसरा जिसमें ये तो हो गया सुपर यूआरएल, और दूसरा है इसमें एसएफबी वाला, ठीक है। एसएफबी में हम क्या करते हैं, हम उसमें भी वही रोटेट रोटेट होने वाला जो रोलर है वो लगा देते हैं, उसमें हम अपने जो भी कीवर्ड्स हैं हमारे वो टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बंदा जो है ना सर्च फाइंड वाले फ्लो में आता है तो वो क्लिक करता जाता है। मिसाल है वो मैनीचैट का जो फ्लो होता है ना वो ऐसा डिजाइन हुआ होता है कि मिसाल के तौर पर एक बार उसने एक प्रोडक्ट दिखा देता है, दूसरी बार दूसरी दिखा देता है, ठीक है ना, और तीसरी बार जो है ना वो तीसरी दिखा देता है, ऐसे वो रोटेट करता रहता है। तो सर्च फाइंड एंड बाय में ये होता है कि उसमें कीवर्ड जो है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। कीवर्ड आहिस्ता आहिस्ता से, मिसाल है कि रैंकिंग जिस कीवर्ड जो कीवर्ड आपने वहां पे डाले हुए, तो 20% वो एक कीवर्ड को देगा, 20 दूसरे को देगा, 20 तीसरे को देगा, ठीक है। तो ऐसे वो उनको डिवाइड कर देता है, जैसे उसका जो है ना सर्कल पूरा तो दूसरे कीवर्ड को पकड़ देता है। और ऐसा भी वो नहीं करता है कि सारे 20% जो है ना वो एक ही टाइम पे स्पेंड कर दे।
तो वो ऐसा ऐसा जो है ना उनको डिवाइड करता रहता है कि अमेज़न को ये ना पता चले कि अभी तो एक चैनल से या एक कीवर्ड से सेल आ रही थी, आप एकदम से वहां पे रुक के दूसरे कीवर्ड पे चली गई है, ठीक है, तो वो वहां से भी उसको ट्रिगर कर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा मैनेजर का जो है ना वो फ्लो भी दिखा देता हूँ कि फ्लो कैसे तैयार होता है। आप में से बाज लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जैसे आप कोई शॉपिंग की आजकल जो वेबसाइट्स चल रही हैं उस पर क्लिक करते हैं, ऐसे ऐड के ऊपर जो है ना वो ऑटोमेटिकली एक चैट बोट ओपन हो जाता है आपके मैसेंजर में या आपके व्हाट्सएप में। वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जवाब दे रहा होता है, हाउ मे आई हेल्प यू, या फिर आप क्या हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे ये सारा कुछ जो है ना दो तीन मैसेजेस तो हम यहाँ पे मिसाल है कि फेसबुक खुद भी मैसेंजर में हम उसको बना सकते हैं। लेकिन हम एक प्रोफेशनल जो बहुत बड़ा ऐसा समझ लें कि हम उनसे बात कर रहे हैं, हम पहले कहते हैं कि हाँ जी क्या आप हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो वो कहते हैं हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा दूसरा फ्लो जो है ना वो ओपन हो जाता है। वो कहते हैं कि ये मेरा कीवर्ड है, यहाँ पे आप टाइप करें, या फिर ये हमारा लिंक है, इसको आप ओपन करें, ठीक है ना, तो आप जाएं, हम फलां फलां पेज पे बैठे हुए, वहां से हमको परचेज करें, ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज है, ठीक है, तो वो वहां पे जाता है, उसको परचेज करता है, या फिर स्क्रीनशॉट्स वो आके देते हैं। हम कहते हैं अगर आपने वहां से परचेज कर लिया तो आके हमको स्क्रीनशॉट दें यहाँ पे, तो वो वहां से स्क्रीनशॉट लेता है, आके वहां पे फ्लो में ऐड कर देता है। हम कहते हैं हाँ भी ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट आ गया है, तो हम मिसाल है कि उसको दोबारा कहते हैं कि भाई जो आपने परचेज किया, हम सारा कुछ वेरीफाई कर रहे थे, उसकी प्राइस क्या है, वो कहता कि $5 की प्रोडक्ट है, ठीक है, वहां पे प्राइस मुझे $5 की मिली है। अगर वो कहते हैं कि मैंने $10 वाली परचेज कर ली, इसका मतलब कि वो गलत प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो हम कहते हैं भाई आपने गलत प्रोडक्ट परचेज किया, तो आप उसको कैंसिल करें और हमारी वाली प्रोडक्ट बाई करें। तो अब वो मिसाल है कि उसने परचेज कर लिया, तो हम उससे आगे वाले फ्लो में चले जाते हैं, हम कहते हैं कि थैंक यू, अब आप अपना जो है ना हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जिसको बोलते हैं अपना पेपॉल या कोई भी दे, क्योंकि हम जब गिव अवेज कर रहे होते हैं ना, गिव अवेज मिसाल है कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट बांटना होता है, लेकिन हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। तो जैसे हम वो हमसे परचेज करते हैं, ले जाते हैं प्रोडक्ट, जैसे डिलीवर होती है, कुछ क्राइटेरिया हम रखते हैं बीच में कि अगर हमको रिव्यूज परचेज करने होते हैं, जैसे हम रेटिंग ले रहे होते हैं, तो हम उनको 5 स्टार रिव्यूज दोगे तो उसके बाद हम आपको जो है ना आपकी जो अमाउंट होगी जितने में आपने परचेज की होगी, तो हम आपको वो पेपाल में रिफंड कर देंगे, ठीक है, वहां पे नहीं, हम पेपाल में उनको डायरेक्टली पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काम ऐसे भी होता है। और दूसरा जिसको बोलते हैं कि कुछ लोग हैं फॉरेन के, अगर आपके दोस्त हों, ठीक है, तो आप उनको भी कह सकते हैं, या फिर लिस्टिंग प्रमोटर हैं आजकल मार्केट में हैं, वो लोग भी हैं, आप उनको अपनी प्रोडक्ट दे देते हो कि कहते हो कि भाई ये मेरा टारगेट है, मुझे 6 रिव्यू ला के दो, मैं टोटली रिफंड कर दूंगा आपको, ठीक है, आप कुछ फी उस बंदे को देते हो, और कुछ जो है ना जो बाकी अमाउंट होती है, मिसाल प्रोडक्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है, तो उसमें जो पैसे होते हैं वो आप उसी मिसाल है कि बायर को दे देते हो, ठीक है। तो ये जहां तक हो गया। अभी एक ये चीज और थी जो यहाँ से हम देख लेते हैं, हम मैनी चैट की तरफ चल रहे थे। ओपन ये थोड़ा सा जैसे हम इसमें जैनीज का इस्तेमाल करते हैं या लिस्टिंग प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम उस सिलसिले में फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, सेल ड्राइव करने के लिए फेसबुक की एड्स चलाते हैं हम, वहां पे अपनी प्रोडक्ट की जो है ना वो पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है, मिसाल है कि ऐसा मैनीचेट दिखता है, आप यहाँ पे फ्लो बिल्डर में आके आप अपना खुद का फ्लो भी क्रिएट, ऑटोमेशन में आप आ जाएं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर कोई नया बनाना है तो आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपके सारे जो भी फ्लो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फ्लो ऑलरेडी बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है।
ठीक है, तो स्क्रीन मेरी नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम कहते हैं कि लिमिटेड ऑफर है। ये तो कोई और चीज आ गई है मेरे ख्याल में, दूसरा फ्लो आ गया है। एक मिनट में, दूसरे हाइब्रिड लॉन्च के लिए है। हाँ ये देखिए भाई, यहाँ से हमने स्टार्ट करवाया अपने फ्लो को, और यहाँ पे जब वो क्लिक करता है तो पहला मैसेज उसको जाता है कि डू यू वांट टू बी प्रोडक्ट टेस्टर एंड वांट टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट। वो कहता है यस। ठीक है, अगर नो करता है तो वो मिसाल है कि फ्लो वहीं पे खत्म हो जाता है। वो यस कर देता है, यहाँ पे हम कीवर्ड दे देते हैं अपना। ठीक है ना, गार्लिक प्रेस है हमारा कीवर्ड। तो ये फ्लो आगे आगे जाता जाता है। यहाँ पे हम अपनी इमेज दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐड टू कार्ट करें। ठीक है, बात ऐड टू कार्ट भी करवा रहे होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि रैंकिंग जो हमारी ज्यादा इंप्रूव हो रही होती है, हम क्या करते हैं कि हम उनको कहते हैं सर्च फाइंड बाय तो हो गया, लेकिन सर्च फाइंड बाय के अलावा हम ऐड टू कार्ट भी करवाते हैं। कि हम कहते हैं भाई जाओ, ये चार आपके कंपटीटर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको जाके आप ऐड टू कार्ट करो, और एंड पे हमको भी उसमें ऐड टू कार्ट करो। तो सारों को वो ऐड टू कार्ट कर लेता है, और जब वो परचेज करने लगता है ना, तो वो जो बाकी तीन होते हैं ना, उनको मिसाल रिमूव कर देते हैं, हमसे परचेज कर लेते हैं। तो ये वाली जगह भी जो है ना आपको जो है ना बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है आपकी रैंकिंग को। ठीक है, तो ऐसे ये फ्लो तैयार होता है। लेकिन ये आजकल तो वैसे खत्म हो गया। वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि पहले ऐसा होता था। अभी भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, जिस हम फ्लो जो है ना स्क्रैच से तैयार करते हैं वहाँ पे। अभी मिसाल है कि आपको फ्लो तैयार करना नहीं आता है, तो सेलर डॉट टूल्स के नाम से, सेलर डॉट टूल्स के नाम से एक एप्लीकेशन है। ठीक है, मिसाल है कि एक वेबसाइट है। ये दोनों पेड हैं जी, जहाँ पे ऐसे शो नहीं होगा $10 या $15 की सब्सक्रिप्शन होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहाँ पे फ्लो में आ रही होती हैं। सेलर डॉट टूल्स के नाम से एक साइट है। तो यहाँ पे आपको बने बनाए फ्लो मिल जाते हैं। आपने सिर्फ क्या करना होता है, जहाँ पे आपको एसिन डालना है वहां पे आप एसिन डाल देते हो, जहाँ पे कीवर्ड डालने होते हो वहां पे कीवर्ड डाल देते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो तैयार कर देता है, और वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है मैनीचैट के साथ। ठीक है, तो इसके तकरीबन $10-12 जो है ना, इसकी भी फी होती है, अगर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो जो एप्लीकेशन है, उसके बाद यहाँ से जो लिंक आपके पास जनरेट होता है, वो आप जो फेसबुक का फैन होता है, फेसबुक के फैन पेज पे जाके ना आप एड्स वगैरह चला लेते हो। ठीक है, मिसाल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एड्स में क्रिएट एंड ऐड करें। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट एंड ऐड करके ना, यहाँ पे अपनी जो इमेजेस हैं, जो टाइप है आप ऐड को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें आपको अपना क्रेडिट कार्ड लिंक करना होता है। ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड लिंक होगा, उसके बाद जो है ना आप जो है ना वो अपनी एड को रन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे गोल्स लिखे हुए हैं कि आपने क्या लीड्स ज्यादा लेनी है, अपनी पोस्ट को ज्यादा लोगों को दिखाना है। ठीक है, कि आप चाहते हैं कि लोग आपसे ज्यादा कांटेक्ट करें, या फिर आप चाहते हैं कि आपको मैसेजेस आए। तो हमारा जो मेन गोल इसमें होता है वो हमारा होता है गेट मोर मैसेजेस। ठीक है ना, क्योंकि हमने मैनीचैट का फ्लो बनाया होता है, तो लोग हमसे मैसेंजर पर कांटेक्ट करते हैं तो उसके बाद ही होता है। ठीक है, तो हम मैनीचैट के अंदर एक शीट जो है ना अपनी गूगल ड्राइव की शीट लिंक कर देते हैं इसमें, तो जिसमें सारा डाटा हमारा जा रहा होता है। जहाँ पे चैट इधर आएंगे, ठीक है ना, तो सेटिंग में और इंटीग्रेशन में आ जाएंगे। इंटीग्रेशन में आके यहाँ पे आपको गूगल शीट जो है ना वो अपनी कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद ये वहां पे आपका डाटा फीड होता रहता है। ठीक है, तो ये जहां तक हो गया। मिसाल अगर आपने कोई एड्स वगैरह
बाहर से कोई ट्रैफिक लानी हो तो आप जो है ना मैनीचैट या फिर सुपर यूआरएल के थ्रू ला सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप यही बेहतर है कि आप वहां से डायरेक्ट लिंक जनरेट करें अपनी वेबसाइट, अपनी प्रोडक्ट का, वो डाल दें, उसके थ्रू आप जो है ना एक्सटर्नल ट्रैफिक ले आए। लेकिन ये जो दरमियान में हम ट्रिक्स यूज करते हैं, कीवर्ड्स वगैरह लगा देते हैं, मैनीचैट के थ्रू गिव अवेज करते हैं या फिर जो भी चीजें कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब कि रिकमेंडेड नहीं है। ये अमेज़न के एल्गोरिथम के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आप पकड़े गए तो उसी वक्त आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मिसाल है कि दूसरी चीज क्या थी, अब हम पीपीसी की तरफ चलते हैं। ठीक है, पीपीसी जो सबसे मेन चीज है अमेज़न के लिए, जिसको अमेज़न कहता है कि भाई आप ये चीज इस्तेमाल करो, ठीक है ना, तो वो पीपीसी है। तो पीपीसी के लिए हम जो है ना दो टाइप की पीपीसी हम चलाते हैं, एक मैनुअल है और दूसरी ऑटो है। ठीक है ना, तो ऑटो में मिसाल है कि रिकमेंडेड है शुरू शुरू के दिनों में, अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है, आपकी प्रोडक्ट न्यू है, तो आप ऑटो के साथ जा सकते हैं। ठीक है ना, ऑटो ये होता है कि हम अमेज़न को कह देते हैं कि ये भी हमारा बजट है, आप हमारी एड को जहां चाहे शो करवाओ। ठीक है ना, हम उनको एक बजट एसोसिएट कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट को, और अमेज़न खुद आपकी प्लेसमेंट फाइंड करता है, और जहां पे आपको अच्छी सेल आ रही होती है तो फिर वो वहां पे फोकस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, आपकी प्रोडक्ट जहाँ पे मिसाल है कि अमेज़न खुद आके आपके डिस्क्रिप्शन से, आपकी बुलेट पॉइंट से, आपके टाइटल से, आपकी बैकेट से मिसाल है कि कीवर्ड देखता है, और जब कस्टमर एक सर्च कर रहा होता है तो उसको आके हमारी लिस्टिंग को अमेज़न चेक करता है कि हाँ भाई ये कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में मौजूद है कि नहीं। अगर आपकी लिस्टिंग में मौजूद होते हैं तो अमेज़न पकड़ के आपकी लिस्टिंग वहां पे शो करवा देता है। अगर वहां पे आपको सेल आ गई तो अमेज़न समझता है कि भाई ये इसका तकरीबन रेलिवेंट कीवर्ड है, मुझे इस कीवर्ड पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह वो और उसके रिलेटेड जो है ना वो प्लेसमेंट सर्च करना स्टार्ट कर देता है, और ऐसे ही आपकी जो है ना वो सेल स्टार्ट हो जाती है। ये ऑटो ऑटो पीपीसी में। और ऑटो पीपीसी रिकमेंडेड है कि आप जब तक आपकी मिसाल है कि पूरा एग्जैक्ट डेटा आपको ना मिल जाए, वैसे भी ये इतना ज्यादा जो है ना गलत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लाइफ टाइम भी यूज कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली इसको ज्यादा यूज करता हूँ, इसमें मुझे अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आपकी अच्छी है बुरी है। मार्केटिंग सारी जो है ना वो प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो मैनुअल में ये होता है कि मैनुअल में आप कीवर्ड दे देते हो, या फिर कीवर्ड टारगेटिंग इसमें होती है, या प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। ठीक है, मिसाल है आपके पास कोई अपनी आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड है, ठीक है, तो आप वहां पे कीवर्ड दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने कंपटीटर की सेल ग्रैब करें, तो आप उसके एसन भी वहां पे दे सकते हो। आप कहते हो कि मैं ये एसन है, मेरी एड वहां पे डायरेक्ट उसके डिटेल पे शो करवाओ। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं इसकी जो है ना पीपीसी की तरफ चलते हैं। ये वाला हिस्सा मैं काट दूंगा रिकॉर्डिंग से, तो इस हिस्से की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक अकाउंट है, तो हम पीपीसी को एक्सेस जहां से कर रहे होते हैं वो यहाँ से हम करते हैं। चलो इसमें बाकी चीजें भी यहाँ पे देख लेते हैं कि और चीजें क्या हैं। ये कैंपेन मैनेजर मिसाल है कि पीपीसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाइन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जब आप लॉन्चिंग में जा रहे हो। ठीक है ना, लॉन्चिंग में जाते वक्त आपको जितना जल्दी हो सके ना वाइन में आप इनरोल कर दो इसको। वाइन सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर को मिलता है। इसमें ये होता है कि अमेज़न आपसे अभी पहले तो फ्री था, लेकिन अभी ये कुछ फी चार्ज करता है। तो अमेज़न अपने जो उसके ट्रस्टेड बायर होते हैं उनको कहता है कि भाई आप जाओ ये प्रोडक्ट परचेज करो, मैं आपको जो है ना इतना जो है ना मनी बैक दूंगा या फिर इतना डिस्काउंट दूंगा। वैसे वो मोस्टली जो है ना मनी बैक देता है उनको। वो कहता है कि भाई आप जाओ, $10 की प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पकड़ो, इसको रिव्यू दो, और मुझसे जो है ना वो $5 जो है ना वो कैश बैक ले लेना। ठीक है ना, तो वाइन प्रोग्राम ये है। शुरू शुरू में इसको बहुत हाईली रिकमेंडेड है जब आपके पास रिव्यूज नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है आपको पीपीसी भी इतना ज्यादा फायदा नहीं दे रही होती है। ठीक है,
तो हमारी कोशिश होती है कि जब तक हमारे पास सोशल प्रूफ हो, पहले जब हम जा रहे हो ना पीपीसी चलाने के लिए, एड्स वगैरह दिखाने के लिए, क्योंकि अगर कोई रिव्यूज वगैरह ऊपर रेटिंग 5 स्टार होगी तो बंदा परचेज करेगा हमसे, वरना ऐसे कोई नहीं परचेज करता है। बिना रिव्यूज के साथ बहुत मुश्किल है कि कोई परचेज करे, ठीक है ना। तो वाइन प्रोग्राम में जाती है आप एनरोल हो जाए, 6-7 रिव्यूज आपको वहां से मिल जाते हैं, ठीक है ना। 6-7 तकरीबन कोई 30 के करीब आपकी आइटम्स जाती हैं और उसमें से कुछ ना कुछ रिव्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो रिव्यूज होते हैं वो आपको सोशल प्रूफ, इसका मतलब आपकी लिस्टिंग को मजबूत बना देते हैं अगर वो 5 स्टार आ जाए। लेकिन ये बिल्कुल इसका मतलब कि 100%, जैसे आपकी प्रोडक्ट अगर अच्छी है तो अच्छे रिव्यूज आएंगे वाइन से, अगर आपकी प्रोडक्ट बुरी है तो भाई इसमें ना एनरोल हो, ठीक है। तो बेहतर है कि आप जो है ना वो साइड पे रहें और दूसरी गेम स्टार्ट कर दें जो जेनीज वाली है, जो गिव अवेज वाली है, ठीक है। तो वाइन प्रोग्राम में बिल्कुल ऑथेंटिक रिव्यूज आते हैं और अमेजोन भी इसको रिकमेंड करता है, अमेजोन को भी इन रिव्यूज पे ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो दूसरी जो है ना ये डील्स हैं, आप डील्स में भी इनरोल कर सकते हैं, ये बड़ी मुश्किल से आती हैं किसी अकाउंट में, ठीक है। जैसे होता है ना ब्लैक फ्राइडे, तो चलो वहां पे होता है, यहाँ पे ब्लीच फ्राइडे आता है, या 11/11 या 12/12 की सेल आ रही होती है, ये पाकिस्तान मेरे ख्याल में जश्न आजादी की सेल आती है दराज पे, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जो है ना वो डील्स में जाती हैं। ये वाउचर्स हैं, वाउचर्स या कूपन्स वगैरह भी आप इसको कह सकते हैं, इसमें हम 5% ऑफ या 10% ऑफ ये वाउचर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, ये यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो शुरू में ये भी ठीक है कि वाउचर आपके पास 20% या 10% का ऑफ लगा हुआ हो, तो कस्टमर जो है ना वो चाहता है कि वो आपसे परचेज करे। शुरू में आप भूल जाए कि भाई आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा भाई, उल्टा आपको नुकसान आएगा। 3 से 4 माह का टारगेट बना लें आपने, सिर्फ जो है ना ब्लीडिंग करवानी है अपनी, मिसाल है कि आपने जो है ना वो मार्केटिंग पे टिका के बजट लगाना है, तभी आपकी जो है ना वो रैंकिंग इंप्रूव होगी, उसके बाद ही आपको सेल आएगी। जैसी सेल आएगी आहिस्ता आहिस्ता जैसे रिव्यूज बिल्ड होते जाते हैं तो आपकी सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पहले आपका मेन फोकस जो है ना आपकी प्रोडक्ट को रैंक करवाना होता है, तो बाद में आप तकरीबन 6, 7, 8, 9 माह बाद ही आप जो है ना अच्छा प्रॉफिट जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना तो भाई बड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो अभी हम चल रहे थे कैंपेन मैनेजर में चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसमें नहीं चलाते हैं, किसी और अकाउंट में चलाते हैं, मुझे बता रहा है ये बहुत बड़ा है। अबूजर भाई अपना माइक म्यूट कर दे प्लीज, ठीक है, 1 मिनट। एक जो हाल ही में हमने कोई 14 दिन 15 दिन पहले प्रोडक्ट लॉन्च की है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये एक इसमें हम कैंपेन मैनेजर में चलते हैं, ठीक है। तो हम पीपीसी चलाने अभी जा रहे हैं। पीपीसी चलाने के लिए भाई अगर आप पहले मैं आपको ऑटो बता देता हूँ, फिर मैनुअल की हम कीवर्ड रिसर्च भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वहां पे एडवर्टाइजमेंट में आके जो है ना वो 1 मिनट, मुझे मेरे ख्याल में फिर से वापस जाना होगा आपको बताने के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में है और कैंपेन मैनेजर में है, ठीक है। कैंपेन मैनेजर में हम आगे, यहाँ पे अब आपने क्रिएट कैंपेन करनी है, ठीक है, जब आप पीपीसी रन कर रहे हैं। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड हम मोस्टली यूज करते हैं। स्पॉन्सर ब्रांड ऐड जो है ना ये आपको मिसाल है कि ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर को मिलती है और स्पॉन्सर डिस्प्ले भी ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर को ही मिलती है, ठीक है ना। ये तकरीबन हमारे पास अवेलेबल होगा तकरीबन, इसमें आप वीडियो एड्स भी चला सकते हैं और स्पॉन्सर ब्रांड ऐड भी चला सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि भाई स्पॉन्सर प्रोडक्ट क्या चीज होती है, अभी यहाँ पे कोई नहीं शो हो रहा क्या? ये है ना जो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड है, ठीक है। ये डिस्प्ले और ये ब्रांड ऐड हो गई, डिस्प्ले में भी यही आ जाती हैं, और यहाँ पे एक वीडियो ऐड आ रही होगी, ये देखें, ये भी डिस्प्ले ऐड में काउंट होती है,
ठीक है। तो ऐसी सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर को ही मिलती है ये वीडियो वाली। और रिकमेंडेड यही है कि शुरू शुरू में आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा अपनी जितना हो सके ना वीडियो पे फोकस करें, क्योंकि इसकी एक तो कंपटीशन बहुत कम है कि बहुत से कम लोग इस पे जो है ना वो रैंक वीडियो पीपीसी चला रहे होते हैं, और इसकी जो एकॉस है वो एकॉस भी बहुत कम है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप इसके अंदर चले जाए ना एक प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ये देखें, इसने सेल्फ टारगेटिंग की हुई है भाई, इसने कमाल किया हुआ है वैसे। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है कि आपको अगर कोई बंदा, ये वैसे तो मेरे ख्याल में सॉफ्ट हैंडल ये और प्रोडक्ट है इसकी, लेकिन यहाँ पे भी उसने अपना ब्रांड चिपका दिया है कि जैसे है हम कोई अपना इधर आते हैं हम टारगेट करने के लिए इस प्रोडक्ट को, कहते हैं कि भी हमने एसेंट टारगेटिंग करनी है, हमने इस सेलर की सेल हाईजैक करनी है। ये बंदा जो है ना 18 की बेच रहा है, हम यहाँ पे आके जो है ना 12 की लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे वो बंदे, कहेंगे प्रोडक्ट तो सेम है, तो हम क्यों ना हम जहाँ पे जो नीचे वाला बैठा हो यहाँ से हम परचेज कर लें। तो जो बहुत ही कम सेलर, जो बहुत बड़े सेलर हैं, जो एक्सपीरियंस सेलर है ना, वो क्या करते हैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लगा देते हैं, बिट सबसे ज्यादा बढ़ा के वो यहाँ पे अपनी बिठा देते हैं कि यहाँ से अगर कोई बंदा क्लिक भी करे ना तो वो वाली सेल मेरे पास है, किसी तीसरे के पास ना चली जाए। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये मेरे ख्याल में न्यूअर आइटम है, ये कोई उसने ये ऐड नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐड आ रही होती है, किसी दूसरे प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं कि ब्रांड रजिस्टर सेलर में एक और ऑप्शन होता है कि वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो विजिबल करवा सकते हैं। इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये भी ऐड है, ठीक है, वो भी ऐड थी। अच्छा, इधर नीचे भी एड्स होंगी। एक यहाँ पे शो हो रही है, एक ऊपर है, एक वीडियो में है, और एक ये दरमियान में आ गई है। ठीक है, और ये एक ये आ गई है। ये सारी यहाँ पे अमेज़न ज्यादातर जो है ना अपने खर्चे जो है ना यहाँ से निकाल रहा है। ये दूसरे पेज पे फिर यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे भी टारगेट हो रहा है और पीछे भी टारगेट हो रहा है, दोनों जगहों पे खड़ा हुआ है। पहले पेज पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे वैसे ऑर्गेनिक है, और दूसरे पेज पे जो है ना ये स्पॉन्सर्ड है। चलें, तो अभी हमने वहां पर क्रिएट कैंपेन किया था, तो कैंपेन का नाम हम दे देते हैं, मिसाल है कि जो भी कैंपेन हो आपकी, तो आप उसको एक स्पेशल नाम देते हैं जो आपको याद रहे। जैसे मैं कर देता हूँ ऑटो है, ठीक है, ऑटो, और यहाँ पे कैंपेन का नाम दे दें, और ये कौन सी डेट थी आज की, मिसाल है कि 2022 है। ठीक है ना, स्टार्ट डेट हमारी ये है, एंड डेट हम मोस्टली कोई नहीं देते हैं। डेली बजट हम यहाँ पे जो भी हो हमारा, मिसाल है कि 20 पाउंड है, 30 पाउंड है, जितना भी है आप यहाँ पे दे देते हो। ठीक है, तो ये दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद आपकी आ जाती है कौन कौन सी प्रोडक्ट आपने ऐड करनी, यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड कर लो अपनी। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड होगी भाई, और ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑप्टिमाइज फॉर पेज विजिट्स, ये ठीक है। ठीक है, और यहाँ से एक मिनट, हमने कौन सी वाला सिलेक्ट की हुई है, पीछे सिर्फ स्पॉन्सर प्रोडक्ट तो नहीं है ये वो वाली है, डिस्प्ले ऐड है ये। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे आप वही चीज टाइप कर दें जो अभी हमने की थी कि ऑटो है हमारी, टाइप जो है ना यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो टाइप कर दें, और आगे जो है ना ये डेट टाइप कर दें। तो यहाँ पे आप अपना डेली बजट दे दें। ठीक है, तो टारगेटिंग कौन सी, ऑटोमेटिक टारगेटिंग मैंने अभी आपको बताया, और मैनुअल टारगेटिंग में हम जो है ना वो कीवर्ड दे रहे होते हैं या एसएन दे रहे होते हैं। अभी हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग दे रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है ना वो डायनामिक बिड डाउन ओनली, डायनामिक बिड अप एंड डाउन, और फिक्स बिड है। डायनामिक बिड डाउन ओनली में ये होता है कि इसमें
जैसे है एक बिड है $5 की, ठीक है। तो आप क्या कहते हो कि मेरी जो बिड है, मेरी प्रोडक्ट की जो बिड है वो आपने 5 से ऊपर नहीं लगानी है, आपने 5 से नीचे लगानी है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो इसमें डाउन ओनली में ये होता है, डायनामिक बिड डाउन ओनली में, ठीक है ना। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में ये होता है कि आप कहते हो कि आप मेरी प्रोडक्ट की बिड को, जो कीवर्ड की बिड है, आप उसको बढ़ा भी दें और उसको कम भी कर दें, ठीक है। ऐसे जैसे एक बंदे ने या एक सेलर ने जो है ना $3 की बिड की हुई है, तो आप अमेजोन को कहते हो कि मेरी बिड आप बढ़ा दो, उससे आप 3.01 सेंट कर दें, तो अमेजोन 1 सेंट तक का इजाफा करता है, ज्यादा नहीं करता। कम करता है तो 1 सेंट कम करता है, ज्यादा करता है तो 1 सेंट ज्यादा करता है, ठीक है। डायनामिक बिड डाउन ओनली में मिसाल है कि जो सबसे टॉप पे होगा, जैसे पहली स्पॉट वाला बंदा है, अगर उसने ज्यादा बिड लगाया तो आप कहते हो कि उससे 1 सेंट मेरे कम कर दो, मैं उसके साथ हूँ, ठीक है ना। डायनामिक बिड अप एंड डाउन में जो है, इसमें आप जो है ना वो कहते हो कि जो भी बिड वहां पे चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी हर जगह प्रोडक्ट शो, मुझे सेल मिले, मुझे क्लिक मिले, तो आप क्या कहते हो कि अप एंड डाउन कर देते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट है तो आप अप एंड डाउन में जाओ, लेकिन अगर आपके पास बजट टाइट है प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, तो आप डायनामिक बिड डाउन ओनली में जा सकते हो, ठीक है। तो फिक्स बिड इसमें मिसाल है कि आपने अमेजोन को कह दिया कि भाई ना आप मेरी बिड को बढ़ाओ ना मेरी बिड को कम करो, ठीक है। आप मेरी बिड है $1 की, आपने सिर्फ $1 वाली जगह पे मेरी जो है ना प्रोडक्ट दिखाने, जहां पे भी $1 की बिड चल रही हो, पहले पेज पे चल रही हो, दूसरे पेज पे चल रही हो, तो आपने मेरी, या फिर एसियन टारगेटिंग में जैसे हम प्रोडक्ट पेजेस पे चल रही हो, आपने सिर्फ वहां पे मेरी प्रोडक्ट दिखानी है। ये मेरी $1 है आपके पास, आपने $1 स्पेंड करना, बस ना एक से ज्यादा करना है ना एक से कम करना है, ठीक है। तो ये है, हम मोस्टली जो है ना डाउन ओनली करते हैं यहाँ पे। ऐड ग्रुप नेम में कोई भी आप नेम टाइप कर सकते हैं, जैसे लाइक ऑटो है, अगर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं आप, तो यहाँ से अभी आप अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर लें, ठीक है। जो भी आपके पास एसेंस हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और डिफॉल्ट बिड ये है, वो कह रहा है, ठीक है ना, आप जिस मार्केट प्लेस में चलाना चाहें, हम सिर्फ जो है ना यूके में चला रहे हैं, तो आप यूके में लगा देते हो। सेटअप बिड टारगेटिंग, ठीक है ना। यहाँ पे टारगेटिंग में भी आप क्लोज मैच है, मिसाल है कि क्लोज मैच में आप यहाँ पे दे सकते हैं कि क्लोज मैच में ये होता है कि वो आपकी जो टारगेटिंग करेगा ना अमेज़न, वो बिल्कुल जो है ना वो आपके क्लोज कीवर्ड के साथ टारगेट करेगा। लूज मैच में वो थोड़ा सा उसके साथ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि डॉपलर फॉर 400 जो है ना कॉटन शीट्स हैं, तो वो कॉटन शीट्स को जो है ना वो टारगेट कर रहा है, 400 जो है ना कॉटन शीट्स को, ये बिल्कुल उसके क्लोज है, ठीक है ना। जो उसका कीवर्ड था वो डॉपलर 400 कॉटन शीट्स था, वो कॉटन शीट्स और 400 कॉटन शीट्स को वो टारगेट कर रहा है, बिल्कुल उसके करीब का है ये। लूज मैच है जो, ये रिकमेंडेड ये है कि आप इनमें से मिसाल है कि सारों को अकेला अकेला टारगेट करें, अकेला अकेले जो है ना इनकी जो है ना वो ऐड ग्रुप बनाए, मिसाल है क्लोज मैच का अलग बनाए, लूज मैच का अलग बनाए, सब्स्टिट्यूट का अलग बनाए और कॉम्प्लीमेंट्स का अलग बनाए, ठीक है ना। लूज मैच का भी ऐसे है कि बेड शीट्स है, ठीक है ना, वो बेड शीट्स वहां पे क्या था, कॉटन शीट्स थी, ठीक है ना, वहां पे बेड शीट्स हमने नहीं दिया होगा। ये कॉटन यहाँ पे बेड शीट्स, वो मिसाल है शीट्स आ रही है ना, तो वो उसको मिसाल है लूज है, लेकिन वो उसके रिलेटेड है, थोड़ा सा उसके साथ मैच कर, तो ये लूज मैच में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो कॉटन शीट्स, ये देखें इसमें वो सब्स्टिट्यूट में चला गया है, ठीक है ना, वो 300 काउंट ले आया, ठीक है। वहां पे हमारे यहाँ जो है ना वो 400 काउंट है, लेकिन ये 300 काउंट वाली जगह पे भी हमारी ऐड शो करवा है, और 400 काउंट है। और ये देखें फीदर पिलो, इसका मतलब ये और चीजों पे भी शो करवा रहा है, ठीक है। जैसे डुएट कवर है या फीदर पिलोज है, मिसाल है कि पिलोज वाली जगह पे हमारी बेडशीट को शो करवा रहा है, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं इसमें से कौन से दो बेहतर है, वो एक क्लोज मैच बेहतर है और दूसरा लूज मैच बेहतर है, ठीक है। तो यहां से आप अगर टेस्ट करना चाहें तो सारों को आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सेल जो है ना वो क्लोज मैच और लूज मैच से आती है, और मोस्टली जो सेल आ रही थी वो क्लोज मैच से आ रही है। और यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग है, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है, मिसाल है अगर आपके पास मिसाल है कि आप कहते हो कि आया कि आपकी स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस है, और यहाँ पे आप कहते हो कि मेरी ऐड गार्लिक प्रेस पे शो ना हो, ठीक है ना,
गार्लिक प्रेस पे। मिसाल है कि आप कहते हो कि मैं अग्रेसिवली जाना चाहता हूँ, मुझे एग्जैक्ट टारगेटिंग है, ठीक है, तो गार्लिक प्रेस पे मैं नहीं शो होना चाहता क्योंकि गार्लिक प्रेस पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे गार्लिक प्रेस को नेगेटिव में डाल देते हो, और जब बंदा आएगा ना वहां पे स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस को टारगेट करेगा, तो उस वक्त आपकी एड शो होगी, लेकिन गार्लिक प्रेस पे शो नहीं होगी। स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, अगर वो पूरा फिक्रा टाइप करेगा तो वहां पे हो जाएगा। ध्यान देखिए मैं नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल रहा हूँ। अभी एग्जैक्ट और बाकी चीजों को हम आगे जाके वो टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप जो है ना कोई ऐसे टारगेटिंग है, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को जो है ना बड़े बड़े सेलर की एसेंस पे दिखा रहा है, जहाँ पे आप क्लिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप आके ना वो एसेंट जो है ना वो नेगेटिव एसेंट भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड टाइप करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये नेगेटिव एग्जैक्ट में आ गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अगर कोई एसेंट आप टारगेट करना चाहते हैं, मिसाल है उसको, तो यहाँ पे आप एसेंट टारगेट कर दें। जैसे है यहाँ पे, प्लीज भाई म्यूट कर लें खुद को, सिर्फ 15-20 मिनट और लूंगा मैं आपके। अभी कहाँ थे आप? ठीक है, यहाँ पे आप एसेंट टारगेट कर सकते हैं। ये एसेंट आ गया, इसका एक्सक्लूड कर लोगे इसको, ठीक है ना, ये एक्सक्लूड हो गया है, नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो ये भी आप करके ना यहाँ पे आपके आके लॉन्च कंपेन कर देते हो आप, ठीक है। मैं लॉन्च नहीं कर रहा फिलहाल क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कैंपेन्स चल रही है। अब बात आ जाती है भाई मैनुअल टारगेटिंग की। मैनुअल टारगेटिंग में जाने से पहले मैं कुछ और चीजें यहाँ पे जो है ना स्लाइड में है वो मैं बता दूं आपको। भाई एग्जैक्ट, ब्रॉड और फ्रेज जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या चीजें हैं, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा, अगर ये जूम हो सकता है तो ये ब्रॉड मैच में आप चेक करें, ब्रॉड मैच में, ठीक है ना। कीवर्ड क्या है? वैलेट मैन है। एड कहाँ पे अपीयर होगा? वैलेट मैन में होगा, वैलेट मैन ब्लैक में होगा, नैलो वैलेट मैन में होगा। मिसाल है कि वैलेट मैन आना चाहिए, मैन वैलेट लेदर, ठीक है ना। ये देखिए आप इसके ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं, नैलोन वैलेट मैन, वैलेट ब्लैक मैन, ठीक है ना। ये एग्जांपल बहुत बेहतरीन है। वैलेट देखिए ये पहली जगह आ गया, मैन एंड पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ब्रॉड में जो है ना वो वहां पे अमेजोन जो है ना आपकी एड शो करवा रहे हैं, लेकिन कहां पे नहीं शो करवा रहा? पर्समैन पे, ठीक है ना। पर्समैन पे नहीं शो होगा, ठीक है ना। वैलेट वोमेन पे भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो वैलेट है वो मैन वाला है। तो इसका मतलब कि पर्स पे वो कैसे शो करवा, क्योंकि वैलेट मैन है, पर्स मैन और चीज हो जाती है, पर्स और है, ठीक है। तो वहां पे ब्रॉड जो है ना आपकी एड जो पर्स मैन पे है ना वहां पे शो नहीं करवाएगा। अपर लोअर केस वो आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है ना। फ्रेज में क्या चीज है? ब्रॉड में आप ये एग्जांपल ले लें कि आपका कीवर्ड जो है ना वो पहले है या एंड पे है, लेकिन दोनों कीवर्ड वहां पे मौजूद हैं तो आपकी एड शो होगी, ठीक है। फ्रेज में ये है कि एग्जांपल देख ले, वैलेट मैन है, आपकी प्रोडक्ट कहाँ शो होगी? वैलेट मैन पे शो होगी, वैलेट मैन ब्लैक पे शो होगी, और नैल वैलेट मैन पे शो होगी, ठीक है ना। ये आप देखें फ्रेज में, ये दो कीवर्ड जो है ना वैलेट मैन, ये दोनों फ्रेजेस में इकट्ठे हैं, ठीक है ना। ऐसे इनका ऑर्डर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ कि पहले वैलेट आ गया, उसके दरमियान में ब्लैक आ गया, उसके बाद मैन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फ्रेज में जो एड शो होगी ना वो फ्रेज में शो होगी। ऐसा मिसाल है कि दोनों फिक्रे एक ही जगह पे, ठीक है ना, इकट्ठे हो तो वहां पे शो होगी, वरना नहीं शो होगी। जैसे वैलेट वोमेन पे नहीं शो होगी, वैलेट ब्लैक मैन देखें, वो जहां पे ऐड नहीं शो होगी, वो दिखा दिया कि वैलेट ब्लैक मैन में नहीं होगी। वैलेट मैन होता दरअसल वहां पे हो जाती, मैन वैलेट होता तो वहां पे नहीं, वहां पे भी नहीं हो रही, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट जैसे हमने दिया ना वैलेट मैन, वहां पे वो शो हो रही है, लेकिन देखें वैलेट मैन एंड पे आ जाए या वैलेट मैन पहले आ जाए तो वहां पे ऐड शो होगी, या दरमियान में भी आ जाए तो वैलेट मैन बिल्कुल जो है ना वो एग्जैक्ट हो, ठीक है ना, वहां पे में हो। तो एग्जैक्ट में क्या चीज है कि वैलिड मैन है, एग्जैक्ट में सिर्फ वैलिड मैन टाइप होगा तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना शो होंगी, वरना नहीं होगी। इसमें क्या है कि अगर आपकी अगर बंदा वैलिड मैन के साथ कोई और चीज टाइप कर देता, वैलिड मैन लेदर या ऐसे वैलिड मैन ब्लैक टाइप कर देता ना आगे, चाहे वो वैलिड मैन जो है ना वो पहले है लेकिन उसमें ब्लैक ऐड हो गया, तो वो एग्जैक्ट में टारगेट नहीं होगा, ठीक है ना।
सिर्फ आपका जो टारगेट होगा वो वैलेट मैन नहीं होगा, वैलेट मैन ब्लैक नहीं होगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट में फ्रेज में ये कि फ्रेज में जो है ना, जो आपका टोटल फिक्रा है, जो 2 कीवर्ड है, वो फ्रेज में इकट्ठी एक जगह पे हो, आगे पीछे ना हो। ऐसे है कि ये या तो आगे चले जाएं या दरमियान में हो या पीछे हो, लेकिन हूं इकट्ठे। और ब्रॉड में क्या है कि आपका कीवर्ड चाहे पहले हो चाहे बाद में, लाइक पहला कीवर्ड आपका पहले में है और दूसरा कीवर्ड जो है ना आपका एंड पे है, लेकिन दोनों कीवर्ड ब्रॉड में मैच आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो ब्रॉड मैच में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। ये बहुत ही इजी एग्जांपल दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं कि मैनुअल टारगेटिंग के लिए, मैनुअल टारगेटिंग के लिए आपके पास कीवर्ड्स का होना लाजमी है। ठीक है ना। अब कीवर्ड की अपॉर्चुनिटी कैसे हम फाइंड करते हैं, वो आप लोगों ने पहले भी काफी बार जो है ना वो कीवर्ड निकाले हैं, आज भी दोबारा निकाल लेते हैं। चलें, दुआ करें टूल चल रहा हो। अब ये क्या इशू है भाई? अब ओपन हो गया।